हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज डिज़ाइन। और आप लोग को ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और बहुत ही ईजी वे में मैं स्टेप बाय स्टेप मैं इस डिज़ाइन को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ। सबसे पहले मैं पेपर पे ड्रॉ कर ली हूँ। उसके बाद फिर आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर करना है स्केल से। एक्चुअली मैं नेक ब्रॉड कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बोट नेक के साथ मैं वी नेक कटिंग करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं 5 ली हूँ और शोल्डर ली हूँ 3 इंच। उसके बाद फिर आपको आर्म होल लेना है 5.5 इंच, जिससे काफ़ी अच्छा फिटिंग आता है। साइड में जो लूज होता है ना तो लूज नहीं होता है आर्म होल कम लेने से। और उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 लेना है। 9 ली हूँ 36 का। और 1 इंच आपको लूजिंग के लिए छोड़ना है, 2 इंच आपको स्टिचिंग के लिए लेना है। और इस तरीके से आपको स्केल से बराबर लाइन खींचना है। और इस तरीके से मैं बोट नेक के 3 लेती हूँ तो मैं 5 इंच लूँगी। आपको साइड में भी 5 इंच और नीचे की तरफ भी 5 इंच इस तरीके से आपको बराबर कर लेना है स्केल से। और उसके बाद फिर मैं वी नेक कटिंग करूँगी। तो वी नेक के लिए फिर आपको इस तरीके से वी करना है और थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की तरफ देख के इस तरीके से राउंड करना है शेप आपको, क्योंकि शेप राउंड रहता है तो अच्छा लगता है। सीधे डायरेक्ट आप वी कटिंग करते तो उतना बढ़िया नहीं लगता है। और नीचे की तरफ बटन लगाने के लिए मैं 3 इंच ली हूँ और बीच का भी गैप मैं 3 इंच का ही लूँगी और नीचे भी 3 इंच ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं 2 इंच ली हूँ इस तरीके से अंदर की तरफ भी कटिंग करूँगी डिज़ाइन। तो आप लोग भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इजी वे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। मैं वेस्ट का भी 1/4 लूँगी। 31 है तो इसका हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 7.5। और उसके बाद 1 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच स्टिचिंग के लिए। उसके बाद फिर आपको फिटिंग का इस तरीके से निशान लगा लेना है। और नीचे का फैब्रिक आपको कटिंग करके नहीं हटाना है। चलिए मैं आगे आगे बताती हूँ कैसे करना है मुझे। और आपको डार्ट पॉइंट देना है तो डार्ट पॉइंट पे आप इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच और ऊपर में 6 इंच ली हूँ। और दोनों तरफ हाफ इंच आप इस तरीके से पीछे का डार्ट पॉइंट दे सकते हैं आपका मन हो तो। और उसके बाद फिर आर्म होल में 3.5 इंच इस तरीके से नीचे की तरफ लेना है और राउंड शेप देना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं ब्लाउज को। मैं अस्तर को कटिंग कर लूँगी, दोनों आगे पीछे दोनों अस्तर को मैं एक साथ ही कटिंग की हूँ, क्योंकि मुझे आगे पीछे नेक बराबर ही चाहिए था और शोल्डर बराबर तो होता ही है। उसके बाद फिर मैं दोनों अस्तर को अलग अलग करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से डिज़ाइन को कट कर लेती हूँ। पीछे का डिज़ाइन कटिंग हो गया है और तो आगे मैं प्रिंस कट में कटिंग करने वाली हूँ। प्रिंस कट कटिंग करने के लिए आपको नीचे से 4 इंच लेना है। इस तरीके से आपको 4-4 इंच ऊपर की तरफ लेके आना है। फिर आपको शोल्डर से नीचे आपको चेस्ट के 1/4 लेना है तो 9 होगा। और इस तरीके से आपको आर्म होल के पास ऊपर 1.5 इंच लेना है और इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। फिर मैं साइड में 2.5 इंच लूँगी। इस तरीके से आपको शेप देना है 2.5 इंच से करके। और मैं साइड में भी एक्स्ट्रा ली हूँ 2.5 इंच। जब मैं फैब्रिक कटिंग करके हटाऊंगी तो फिर मैं स्टिच करूँगी ना, तो उसके बाद फिर शेप काफ़ी अच्छा आ जाएगा और फिटिंग भी आ जाएगा। और वेस्ट के 1/4 लेने के बाद फिर आपको 1 इंच लेना है लूजिंग के लिए। उसके बाद फिर आपको 2.5 इंच लेना है। उसके बाद फिर आपको स्टिचिंग के लिए 2 इंच लेना है और 2.5 इंच आपको और बढ़ाना है, जो बीच का कपड़ा जो कटिंग किया ना मैंने उसके लिए। तो इस तरीके से आपको कपड़ा मैनेज करना है। प्रिंस कट को आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने से पहले आपको इस साइड का कटिंग करके आपको हटाना है, मगर मैं उस समय भूल गई थी, मैं बाद में कटिंग की हूँ। तो इस तरीके से आपको अंदर की तरफ 1 इंच लेके और इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। तो आप लोग इस चीज़ को आप पहले कटिंग कर सकते हैं, मैं बाद में कर रही हूँ। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही कटिंग कीजिएगा। और बीच का भी जो 2.5 इंच की जो मैंने निशान लगाई थी उसको भी कटिंग करके हटा दी हूँ। देखिए इस तरीके का शेप आया ना।
और पीछे का भी पार्ट तैयार हो गया है और प्रिंस कट भी तैयार हो गया है। तो फिर मैं फैब्रिक कट कर लूँगी, जो मेन फैब्रिक है उसको। तो इस तरीके से रख के मैं कटिंग कर रही हूँ। और अस्तर का लंबाई मेरा कम था, जैसे पीस पे लेते हैं तो कम होता है, और मैं लंबा ब्लाउज़ बना रही हूँ तो इसलिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ स्टिचिंग के लिए, अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए। तो आप इस तरीके से कपड़ा को स्टिच कर सकते हैं एक्स्ट्रा लेके। मैं पीछे का पार्ट कटिंग कर ली हूँ, तो आगे के पार्ट में मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ कि 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो उसमें जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। और आपको बॉर्डर को भी कटिंग कर लेना है। बॉर्डर इसलिए मैं कटिंग करके साइड में करती हूँ क्योंकि इसका मैं कॉलर बनाने वाली हूँ। और इस तरीके से आपको जो साइड का पार्ट है ना, मैं प्रिंटेड फैब्रिक ली हूँ, और जो बीच का पार्ट है ना वो ली हूँ प्लेन फैब्रिक। और इस तरीके से आपको बीच में सिलाई लगाना है, और लगाने के बाद फिर मैं चारों तरफ से कटिंग करके हटा दूंगी। आपको बीच का फैब्रिक को कटिंग करके हटा लेना है और चारों तरफ से इस तरीके से आपको कट लगाना है। कट लगाने से होता है कि आप आराम से इसको पलट सकते हैं। बीच का डिज़ाइन बन गया है, तो मैं सबसे पहले बीच में पहले सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं नेक तैयार करने वाली हूँ। वी नेक बनाने के लिए आपको इस तरीके से बीच का पॉइंट लेना है। दोनों तरफ से आपको 5-5 इंच का निशान लगाना है, जिससे आपका अस्तर खसके नहीं। और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से 1/2 इंच पकड़ के और चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपको बीच का जो फैब्रिक है उसको कटिंग करके आपको हटा देना है। पीछे का मेन फैब्रिक अटैच करती हूँ अस्तर के साथ, तो फिर मैं आगे का भी मेन फैब्रिक अटैच कर रही हूँ अस्तर के साथ। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और मैं बेसिक भी नॉलेज दूंगी आप लोग को आगे वीडियो में, तो मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा तभी मैं वीडियो अच्छा बना पाऊँगी और आप लोगों के साथ न्यू डिज़ाइन शेयर कर पाऊँगी। जो पीछे का पार्ट है ना उसको बीच से आपको कटिंग कर लेना है, क्योंकि मुझे पीछे में बटन लगाना है। और आप लोग को बटन नहीं लगाना है तो फिर आप नहीं कटिंग कीजिएगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद चारों तरफ से मैं लेस लगा दूंगी डिज़ाइन में, जो अच्छा लगेगा लुक। और इस तरीके से आपको लेस लगा देना है चारों तरफ से। देखिए डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है ना, तो बटन पट्टी बनता है, तो मैं बटन पट्टी बना लूँगी। बटन पट्टी दोनों तरफ का बन गया है, और उसके बाद फिर मैं हुक और आई कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीचे का भी फोल्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे मैं लेस लगाने वाली हूँ। मेन फैब्रिक और अस्तर अटैच हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं कॉलर को कटिंग करूँगी। कॉलर कटिंग करने के लिए आपको जैसे आप अस्तर में कटिंग किए हैं उसी तरीके से आपको फ्यूजिंग पे कटिंग करना है। मैं पेपर फ्यूजिंग पे ही नेक बनाती हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा फिनिशिंग से नेक बनता है। और इस तरीके से मैं चारों तरफ से 5 इंच ले ली हूँ, और 5 इंच आपको लेना है, इस तरीके से आपको ले लेना है। उसके बाद फिर आपको इसमें वी नेक शेप देना है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसको, और बना के ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ ली हूँ, जैसे अस्तर में कटिंग किया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं 2-2 इंच लूँगी इस तरीके से कॉलर के लिए। आपको अंदर की तरफ 1 इंच लेना है, और 1 इंच लेने के बाद फिर आपको इस तरीके से आपको एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद फिर आपको बाहर की तरफ आपको 1/2 इंच इस तरीके से निकालना है नोक, जिससे कॉलर का शेप काफ़ी अच्छा लगता है और लुक भी बहुत ही प्यारा आया था। तो आप लोग ब्लाउज़ तो देखे ही थे कि कैसा बना है, और फिटिंग कितना सुंदर हुआ है। तो आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर काटिएगा एक बार, और ट्राई करके देखिएगा और बनाकर, और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कैसा बना। वी नेक कटिंग हो गया है फ्यूजिंग पे। सबसे पहले आपको पेपर पे कटिंग करना है इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको 1-1 इंच ऊपर की तरफ आपको बढ़ा के उसके बाद फिर आपको फ्यूजिंग कटिंग करना है।
मैं सबसे पहले फ्यूजिंग कटिंग कर ली हूँ, उसके बाद फिर मैंने पेपर पे बढ़ाई थी क्योंकि कम पड़ रहा था। मैं फर्स्ट बार डिज़ाइन बनाई हूँ तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ डिज़ाइन को। अब मैं कॉलर को मैं सेट करने वाली हूँ बॉर्डर पे। तो बॉर्डर का जिस तरीके से सीधा में डिज़ाइन था तो उसी तरीके से मैं दोनों कॉलर को सेट की हूँ प्रेस से। इस तरीके से आपको चिपका देना है, चिपक जाता है पेपर फ्यूजिंग। और उसके बाद फिर मैं पीछे की तरफ प्लेन फैब्रिक ली हूँ। कॉलर कटिंग करने के बाद फिर आपको जिस साइड नोक निकला हुआ है कॉलर का उस साइड से आपको सिलाई लगाना है इस तरीके से सीधा। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपको इसको पलटना है। पलटने से पहले आपको इसको कट लगाना है। कट लगा के पलटने से होता है कि अच्छा फिनिशिंग आता है कॉलर में। देखिए मैं पलटती हूँ कॉलर को और कितना अच्छा फिनिशिंग आया है ना। और आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए कॉलर बनके तैयार हो गया है और इसको आप सूट में भी बना सकते हैं इस तरीके का कॉलर। तो मैं कॉलर अटैच कर लेती हूँ। कॉलर अटैच करने के लिए आपको जब आगे की तरफ पलटना है कॉलर को तो आपको पीछे की तरफ से कॉलर को इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। फ्यूजिंग पे सिलाई नहीं लगाना है आपको, हाफ इंच जो एक्स्ट्रा आप कटिंग किए हैं उस पर लगाना है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा के आपको पलट देना है। दोनों पार्ट को कॉलर को मैं इस तरीके से सिलाई लगा ली हूँ और पलट दी हूँ इस तरीके से। देखिए बन के तैयार हो गया है ना, ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया कॉलर का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। फिर मैं आगे का पार्ट में भी इसी तरीके से ज्वाइन करूँगी पीछे की तरफ से और आगे की तरफ मैं इसको पलट दूँगी। सिलाई लगाने के बाद फिर आपको कट लगाना है बीच में और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से पलट देना है। देखिए कॉलर बन के तैयार हो गया है और मैं बटन आई कर ली थी मैं पहले ही। और उसके बाद फिर मैं इसमें शोल्डर ज्वाइन कर देती हूँ और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर मैं इसमें स्लीव ज्वाइन कर दूँगी। शोल्डर ज्वाइंट हो गया है तो उसके बाद देखिए पलटने के बाद इस तरीके से लुक आया है पीछे का आगे का दोनों तरफ का। उसके बाद फिर मैं स्लीव ज्वाइन करूँगी और स्लीव ज्वाइन करने के लिए आपको बीच का जो पॉइंट है ना उस तरीके से आपको हाफ हाफ करके स्टिच करना है। नहीं तो आप पे शुरू से जब स्टिच कीजिएगा तो आगे पीछे हो जाता है डिज़ाइन, इसलिए आपको बीच से पकड़ के ही आपको स्टिच करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए आप लोग को समझा रही हूँ कि करने के समय आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बिगनर होंगे ना उनके लिए। और इस तरीके से आपको स्टिच करना है। दोनों स्लीव अटैच हो गया है इस तरीके से। मैं जो बीच का मेन पॉइंट है ना उस तरीके से मैं अटैच की हूँ। और उसके बाद फिर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग का निशान पहले से लगा हुआ है, तब भी मैं जब सिलाई लगाऊंगी तो एक बार ज़रूर नाप लूँगी। आपको मोहरी का डबल करना है तो मैं 5.5 ली हूँ और चेस्ट का भी 1/4 लेना है तो मैं 9 ले ली हूँ। और इस तरीके से निशान लगा दूँगी और सीधी सिलाई लगा दूँगी दोनों तरफ, क्योंकि मैं बटन पहले से ही पीछे कर चुकी हूँ। और देखिए ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं नीचे का भी फिनिशिंग दे दी हूँ और चारों तरफ से मैं लगा दूँगी लेस। और चारों तरफ से मैं लेस लगा दूँगी तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया मेरा। और उसके बाद फिर मैं इसमें बटन भी लगाने वाली हूँ। तो देखिए आपको लेस इसी तरीके से आपको चारों तरफ से लगाना है। और उसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी बटन, तो बटन को भी इस तरीके से आपको अटैच करके फिर लगा लेना है। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा और समझ में कितना आया कितना नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा डिज़ाइनिंग का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके।